हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने में प्रेग्नेंट वुमन को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए और 5वें महीने में शिशु का विकास कितना होता है। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही इनफर्टिलिटी और महिला स्वास्थ्य से जुड़ी और भी जानकारियां पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। प्रेगनेंसी का 5वां महीना एक ऐसा समय होता है जब मां बनने का एहसास और भी गहरा होने लगता है। इस समय शिशु की हर छोटी छोटी हलचल मां को रोमांचित कर देती है। इस समय मां को जब बेबी की हल्की सी किक महसूस होती है तो मन में अजीब सी खुशी और उत्साह दौड़ने लगता है। ये वही समय होता है जब शरीर में बहुत से बदलाव आते हैं। कभी हल्की थकान महसूस होती है तो कभी पेट में खिंचाव सा लगता है, लेकिन इन सब के बीच अपने भीतर एक नन्ही जान को बढ़ते हुए महसूस करना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। इस महीने में प्रेग्नेंट वुमन की भूख भी बढ़ जाती है और शरीर को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। इसलिए इस समय मां को खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां, ताजे फल, ड्राई फ्रूट्स और दूध से बनी चीजें शामिल करनी चाहिए, क्योंकि शिशु की हड्डियां और मसल्स इस समय तेजी से विकसित हो रही होती हैं। इन सभी चीजों को खाने से शिशु का विकास बेहतर तरीके से होता है। हालांकि खाने की इच्छाएं भी इस समय अजीब हो सकती हैं। कभी अचानक से कुछ मीठा खाने का मन करेगा तो कभी स्पाइसी फूड की तलब लगेगी। लेकिन जरूरी यह है कि हर चीज बैलेंस्ड डाइट में खाई जाए ताकि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में मां को डॉक्टर से नियमित रूप से मिलना बहुत जरूरी होता है। 18वें से 22वें सप्ताह के बीच होने वाला स्कैन बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें शिशु के विकास की पूरी जानकारी मिलती है। वहीं महिला के फिजिकल चेंजेस की बात करें तो इस समय प्रेग्नेंट वुमन के पेट का आकार पहले से बड़ा होने लगता है, जिससे कभी कभी बैक पेन भी महसूस होता है। ज्यादा देर तक खड़े रहने से थकान हो सकती है, इसलिए आराम करना भी उतना ही जरूरी होता है जितना हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना। सुबह की हल्की धूप में टहलना या फिर हल्की स्ट्रेचिंग करना बहुत फायदेमंद होता है। इससे न केवल शरीर की एनर्जी बनी रहती है, बल्कि डिलीवरी के समय भी यह मददगार साबित होता है। इमोशनल चेंजेस की बात करें तो यह महीना मां बनने के एहसास को और भी मजबूत कर देता है। कभी खुशी से दिल भर आता है तो कभी बिना किसी कारण के मन बेचैन हो उठता है। यह सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार और प्रियजनों से बातें करें, अपने मन की बातें साझा करें, इससे मन को हल्का महसूस होगा। इस महीने रात में अच्छी नींद लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पेट का आकार बढ़ने की वजह से सोने में परेशानी हो सकती है। लेफ्ट साइड स्लीपिंग पोजीशन सबसे अच्छा माना जाता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मां और शिशु दोनों को फायदा होता है। अगर नींद न आए तो हल्का म्यूजिक सुने या कोई बुक पढ़ें, इससे मन भी शांत रहेगा और नींद भी अच्छी आएगी। 5वें महीने में ट्रैवलिंग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो लंबा ट्रैवल करने से बचना चाहिए, और अगर करना भी पड़े तो बीच बीच में थोड़ा रेस्ट जरूर करना चाहिए। भारी सामान उठाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह बैक पेन को बढ़ा सकता है और अनावश्यक स्ट्रेस पैदा कर सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस समय खुद को खुश रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब मां खुश और स्ट्रेस फ्री रहती है तो उसका सीधा असर शिशु के विकास पर पड़ता है। इसलिए अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छा म्यूजिक सुनें, परिवार के साथ समय बिताएं और अपने अंदर पल रहे इस नन्हे से जीवन का पूरा आनंद लें। ये समय बहुत खास होता है और इसे जी भर कर जीना चाहिए, क्योंकि यही वो पल हैं जो जीवन भर याद रहेंगे। प्रेगनेंसी का 5वां महीना एक ऐसा वक्त होता है जब मां अपने बच्चे को पहले से ज्यादा महसूस करने लगती है। यह महीना न सिर्फ उसके लिए बल्कि उस नन्ही जान के लिए भी बेहद खास होता है, जो अब अपनी दुनिया में धीरे धीरे आकार ले रहा होता है। इस समय शिशु लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है और उसका वेट 300 से 450 ग्राम्स तक पहुंच जाता है। अब वह पहले से ज्यादा एक्टिव होने लगता है, कभी हल्की सी किक मारता है तो कभी धीरे से घूमता है। बेबी डेवलपमेंट की बात करें तो अब शिशु का शरीर पूरी तरह आकार लेने लगा होता है। उसकी स्किन अब भी पतली होती है, लेकिन वह एक सफेद मोम जैसी परत से ढकने लगती है, जिसे वर्निक्स कसियोसा कहते हैं। ये परत उसकी नाजुक स्किन की सुरक्षा करती है। शिशु के सिर पर हल्के हल्के बाल उगने लगते हैं
उसकी नन्ही आईलैशेस और आईब्राउज का विकास भी अब होने लगता है। उसकी हड्डियां अब और मजबूत होने लगती हैं और मसल्स भी विकसित हो रही होती हैं। यही कारण है कि अब वह अपने हाथ और पैर को ज्यादा हिलाने डुलाने लगता है। माँ जब पेट पर हाथ रखती है तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शिशु भी उसे महसूस कर रहा हो। सबसे खास बात यह होती है कि 5वें महीने में शिशु माँ की आवाज़ सुन सकता है। उसके कान बाहर की आवाज़ों को भी महसूस करने लगते हैं। जब कोई तेज आवाज़ आती है तो वह हल्का सा झटका ले सकता है। माँ जब उससे बातें करती है तो ऐसा लगता है मानो वह उसे सुनकर रिएक्ट कर रहा हो। इस महीने में शिशु का ब्रेन तेजी से विकसित होता है। उसकी नर्व्स अब मजबूत हो रही होती हैं, जिससे उसकी हरकतें और भी नियंत्रित हो जाती हैं। अब वह हाथ खोलता और बंद करता है, थंब सकिंग करता है, अपनी छोटी छोटी उंगलियों को हिलाने की कोशिश करता है। उसकी आंखें अब धीरे धीरे हिलने लगती हैं, हालांकि अभी वे बंद ही रहती हैं। बेबी हार्ट बीट अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है और यह 140 से 160 बीपीएम तक धड़कता है। जब डॉक्टर डॉपलर मशीन से उसकी हार्ट बीट सुनाते हैं तो वह आवाज़ किसी मीठी धुन से कम नहीं लगती। इस समय तक शिशु के लंग्स भी बनने लगते हैं, हालांकि अभी वे पूरी तरह विकसित नहीं होते। वह एमनियोटिक फ्लूइड को निगलकर और छोड़कर ब्रीदिंग प्रैक्टिस करता है। इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एनोमली स्कैन, जो यह बताता है कि शिशु का विकास ठीक से हो रहा है या नहीं। सभी गर्भवती महिलाओं को यह स्कैन जरूर कराना चाहिए। हमारी इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी।